क्या चीज़ है? द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट। ऐसे देखो, फ्लाईओवर रहता है, ऐसे ऐसे बना रहता फ्लाईओवर, यहाँ से रोड गया रहता नीचे, इसी में से समझिए, रोड से चलता है सब, ऊपर से ट्रेन उन जाना है, नीचे से ले जाती है, उधर जाता है रोड। हाँ, रोड सब्जी उसके नीचे जाता, उधर जाता है रोड तो उधर जावे करता है, समझ गए? हाई ट्रेन जो नीचे से जाती है ट्रेन, वो उस साइड जाती है, अंदर घुसती है, समझ गए? अरे गाड़ी भी जाती है, ट्रेन भी जाती है, सब जाती है, समझ गए? ये ऐसा दिया है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं है। अब देखो, फिर इसके बाद देखो, जब जाती है तो यहाँ देखो, यहाँ पे ट्रायंगुलर बन जाता है, किनारे पे जैसे दीवार न बनी रहती है, यहाँ ट्रायंगुलर बन जाता है, यानी ट्रायंगल की तरह इस साइड भी बन जाएगा, इस साइड भी ट्रायंगल की तरह बन जाता है। उस पर देखो, जाकर देखना, आजमगढ़ में बना है, रेलवे स्टेशन पास बिलैसा में, समझ गए? बिलैसा में बना है, तो हर जगह है, कोई आजमगढ़ में थोड़ा ना है, सब जगह इस तरह बना हुआ है। तो वह उसको एकदम ट्रायंगुलर मान लिया, इसको एकदम ट्रायंगुलर मान लिया, इसको ट्रायंगुलर मान लिया। अब दिया है इसका क्या दिया है, इसको 120 सेंटीमीटर नीचे वाला ये दिया है, यह वाला 120 मीटर दिया है, 120 मीटर, ये पूरा 1 किलोमीटर का लंबा लगभग होता है, समझे? 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर होता है, 120 मीटर इतना दे दिया। और इसको कितना दिया? 122 मीटर दिया, और इसको 22 मीटर दिया, समझिए? यह हो गया तुम्हारा। और उस साइड वाला भी नहीं दिया, एक ही साइड का दिया है। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के लिए इधर वाला भी यूज हो सकता है, इधर वाला भी यूज हो सकता है कि नहीं? तो एक ही साइड का दिया, हमको एक ही साइड का काम करना है। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर दिया है 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर, फिगर में देखो दिया है कि नहीं? बहुत आसान तो रही करे। द एडवर्टाइजमेंट इल्ड, इल्ड मतलब तुमको पता नहीं रहेगा, इल्ड मतलब क्या होता है? इल्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक साल में इतना पैसा निकलता है। इल्ड मतलब उपज होता है, वैसे इल्ड मतलब क्या होता है? उपज। खेत में से कितना चीज पैदा हो रही है, वहाँ पैसा निकल रहा है ना। भाड़ा दिया, जैसे कोई रूम भाड़ा दिया है तो कितना इल्ड निकल रहा है, समझिए? इल्ड मतलब कितना चीज निकाल रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। द एडवर्टाइजमेंट, जो दीवार पे जिसके लिखा रहा तो पैसा लेता है, समझे? बहुत लोग नहीं लेते, सोचते हैं हमारा दिवालिया पेंट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम पेंट वेंट तो हो जाएगी, एक नहीं प्लास्टर हो जाएगी, पेंट हो जाएगी। गांव में नहीं लेते हैं, शहर में तो या कोई अगर इंच इधर उधर हो गया, कोई अपने जमीन में गाड़ी नहीं खड़ी करने देता है, समझे? अपने सामने शहर में यहाँ देखो, इसे गाड़ियाँ खड़ा कर सभी लोग चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और शहर में किसी के सामने जाओ, गाड़ी खड़े कर लो, किसी घर के सामने पार्किंग में जाओ, पैसा दो तब गाड़ी खड़ी करो, किसी के सामने गाड़ी खड़ी कर दो, उठवा देगा तुम्हारी गाड़ी है, समझिए? किसी के सामने नहीं, 1 मिनट नहीं खड़ी करने देते, 5 मिनट नहीं खड़ी करने देते, समझिए? शहरों में किसी के सामने एकदम उसके जमीन में अपने खड़ा नहीं करने देगा। अब जो यहाँ से लोग लेके जाते हैं, जिससे सवारी नहीं जाती है, इलाहाबाद जाती है, ट्रक बस जाता है, जहाँ खड़ा होता है पैसा लगता है। हाँ, पार्किंग, या तो किसी जमीन में खड़ा करो तभी पैसा लेगा। हाँ, समझिए? पार्किंग में जाकर पैसा लगता है। हाँ, शहर में तो यहाँ जहाँ मन तहाँ कोई खड़ा कर दे, नहीं? गांव में चाहे जहाँ खड़ा कर दे, किनारे किनारे। गांव नहीं, वो शहर है, तनको खड़ा करो कोई भगाने लगेगा तुरंत है, समझ गए? तो वहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लगेगा नहीं पैसा, दीवारों पे लोग लिख देते हैं, यहाँ पैसा नहीं लगता है, लेकिन शहर है। द एडवर्टाइजमेंट इल्ड एन अर्निंग ऑफ 5,000 रुपया पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक साल में कितना निकल रहा है? एक साल में, एक ईयर में 1 मीटर स्क्वायर केवल कितना दे रहा है? 5,000 रुपया पर मीटर स्क्वायर, यह दिया है, यानी 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर मतलब क्या? एरिया इसका, मीटर स्क्वायर लिखा ना, 1 मीटर स्क्वायर अगर एरिया है,
इसकी एरिया इसी में से 1 मीटर स्क्वायर अगर ले लिए, 1 मीटर स्क्वायर मतलब क्या, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर ऊंचाई, यह होता है 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर एरिया केवल लेना तो ऊंचाई नहीं ली जाएगी। यह देखो 1 मीटर स्क्वायर इतना हो गया 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर रहता है, ये क्या हो गया पूरा 1 मीटर स्क्वायर हो गया। इतने का लग रहा है, साल भर में 5,000 रुपया मिल रहा है, समझिए साल भर में 5,000 रुपया 1 मीटर स्क्वायर मिल रहा है। इतना छोटा थोड़ा होगा, थोड़ा बड़ा होगा, दीवार न है, समझिए। यहाँ से वहाँ तक 2 मीटर से ज़्यादा होगा, 3 मीटर होगा। तुम लोग यहाँ बैठे हो, 1 मीटर लिखा है, 1 मीटर दिया है तो समझ लो इतने बड़ा समझ लो, जो इससे थोड़ा सा होगा, समझिए इतना बड़ा, इतना समझ लो जितना चौकी 1 मीटर स्क्वायर हो गया, 1 मीटर और छोटा होता है, इसका आधा होता है। हाँ इसका आधा होता। कपड़ा नहीं लेते हम लोग 1 मीटर स्क्वायर, अब नहीं 1.25 मीटर, तो उतने का लग रहा 5,000 रुपया 1 साल में मिल रहा उतने पे पेंट करने का। कितना यही निकाल लो एरिया, बस इससे मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर कितना लगेगा पैसा, समझिए। अब देखो, अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स साइड वॉल फॉर 3 मंथ, 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए इस पे लिखेगी वो एक साइड वॉल, दोनों साइड रहेगा ना, फ्लाई ओवर तो 2 साइड होता है, इसके पीछे वाला भी एक ठो है ना, जैसे दीवार है, एक इस साइड एक उस साइड है, ऐसे बीच में से जाए, ऐसे ऊपर रहेगा फ्लाई ओवर, तो एक साइड का दीवार लिया, उस साइड का लिया, तो 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपया देना पड़ रहा है 1 साल में, समझिए। तो एरिया पूरा निकाल लो, एरिया इसका कितना आएगा, तुम चाहे जैसे निकाल सकते हो, चलो हीरो फार्मूला से निकालो। पहले यस निकालो, यस निकालोगे क्या होगा, a+b+c/2, a+ उस तरह भी निकाल सकते हो, जो भाई 90 डिग्री बना के दे दिया है तो 1/2 उससे भी निकाल सकते हो अगर चाहो, 132 होगा, समझिए। इसी से निकाल रहे हैं, a+b+c/2 से निकालोगे 120 + 22 + 122 264 2, ये कितना हो गया 264 264, 224 या कितना हो गया 132 132, ये क्या हो गया मीटर, 132 मीटर अभी है, मीटर स्क्वायर नहीं हुआ है, मीटर, समझिए। 132 मीटर, हाफ पर में अब आ गया हाफ पेरीमीटर। अब फार्मूला लगाओगे हीरो वाला, यस इक्वल टू एरिया इक्वल टू क्या होता है, रूट में यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, यह वाला फार्मूला होता है। भाई देखो कितना आ जाएगा, यस का वैल्यू रखोगे 132 और 132 माइनस 122, फिर 132 माइनस 120, फिर 132 माइनस 22, यह रख दिए। भाई देखो क्या आ गया 132, इधर क्या आ गया 10 हाँ इंटू 32 22, फिर 12 आया, तुम कहाँ 22 बता रहे हो, सही गड़बड़ा जा रहा सब, 12 हो गया 12, फिर यहाँ से 0 110 हाँ है कि नहीं, इतना ही आ गया। अब देखो इसको तुम लोग निकाल ही नहीं पाते, स्क्वायर रूट तुम लोग का नहीं करता है सही से। है देखो बनाओ, जोड़ा बनाना है इसमें जोड़ा 11 × 12 ही होगा 132 का, 11 × 12 होता है, 11 × 12 11 दाम 110, रख के नहीं रखे है जी, इतना प्रैक्टिस करने से आ जाता है। 11 दाम 110, अरे रुको पहले, उसको मत करो, रुको पहले, गड़बड़ा जाएगा फिर। नहीं करना है। हाँ वो तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 10 लिख दे रहे हैं, फिर 12, फिर फिर इसको हम लिख दे रहे हैं 11 × 10, कोई दिक्कत है अब सही आ गया बताओ। जी 132 से अब देखो जो 2 बार रहेगा उसको बाहर निकालोगे, 12 2 बार है तो 12 बाहर आ गया, रूट से बाहर, 11 2 बार है वो भी बाहर आ गया, 11 फिर 10 2 बार हो भी बाहर आ गया, इसे बनाया जाता है। 1320, हाँ ये आ गया तुम्हारा 1320 मीटर स्क्वायर, या एरिया आ गई इसका एरिया कितना आ गई 1320 मीटर स्क्वायर। और क्या पूछा है, अब देखो साल भर में 1 मीटर स्क्वायर का इतना रुपया लग रहा है, साल भर में 1 मीटर स्क्वायर का इतना रुपया लग रहा है, तो 3 महीना उसमें लिखा है, क्वेश्चन में क्या लिखा है 3 महीना। अब कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, 3 महीने के लिए उस पर रंगेगी, अपना प्रचार प्रचार करेगी, जो लिखना रहेगा डिटर्जेंट 3-5 जो भी लिखना रहेगा, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ये सब लिखा रहता है ना, तो वो सब लिखने के लिए 3 महीने के लिए केवल। हाईवे वाले
मॉल में बहुत ज्यादा दिक्कत है। हाँ हाईवे वाले दीवार पे भाई हाईवे भी है, समझ गया। तो 3 महीने के लिए ये तो साल भर का ने दिया है। साल भर में 1 मीटर स्क्वायर का इतना रुपया लग रहा है, यानी 12 महीने में इतना रुपया लग रहा है। तो 3 महीने में कितना लगे, पहले 3 वाला निकाल ले रहे हैं, समझिए। इसी से तो वैसे जी ये भाई हमें इतना निकाल कहीं कहीं नहीं आ रहा है। कहा है तो उसको क्वेश्चन तब कहा क्वेश्चन बढ़िया से पहले पढ़ो तब ना आएगा। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। है देखो, एक ईयर मतलब 12 महीने का। 12 मंथ का कितना है, 12 मंथ का है तुम्हारा 5,000 रुपया पर मीटर स्क्वायर, है कि नहीं? बात समझे। तो चाहे तो 1 साल का पूरा निकाल के 3 महीने को उसमें भी निकाल सकते हैं, भाग दे बाद में भी दे सकते हैं, पहले भी दे सकते हैं, समझिए। कैसे लगाए बताओ अभी को, चलो उसी तरह लगा दे रहे हैं। है देखो, इतना मीटर स्क्वायर है, 1 साल का 1 मीटर स्क्वायर का इतना रुपया, तो इतना मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल का 5,000 रुपया लग रहा है। 1 मीटर स्क्वायर एरिया का 1 साल का 5,000 रुपया, तो 13,000 20 मीटर स्क्वायर का 1 साल का कितना रुपया लगेगा? नहीं समझ पा रहे हो क्या? अरे देखो, नहीं समझ पा रहे हो तो इधर देखो, लिख के बता रहे हैं। 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर, तो रुपया कितना है? 5,000 रुपया। 1 मीटर स्क्वायर 1 साल के लिए लिया तो रुपया कितना लगेगा? 5,000। अगर 1320 मीटर स्क्वायर 1320 मीटर स्क्वायर फॉर कितना लिए? 1 साल, 21 साल के लिए भी चल रहा है, 1 साल के लिए, तो कितना लगेगा? 5,000 गुणे 1320, इतना रुपया लग गया। इसको मल्टीप्लाई किया नहीं जाता पहले में, कठिन हो जाएगा, इतना लग गया। अब यह 12 महीने का है, तो इसको लिख सकते हो 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 12 मंथ के लिए कितना हो गया? इतना हो गया। 5,000 गुणे 1320। अब यहाँ पे 3 लिखेंगे, समझे? क्या लिखोगे आप? 1 नहीं तो पहले लिखो, तुम्हारा मन कर रहा है। 3 लिखोगे तो 4 से उधर भाग देना पड़ेगा, बस सोचोगे कैसे कर दिए। हाँ तो कर लोगे, ऐसा नहीं है। देखो, 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ के लिए कितना होगा, पहले इसको देखो। 12 से भाग न देना पड़ेगा। 5,000 गुणे 1320 बटे 12, समझिए। अब इसी को दोनों से जितना करोगे उतना भाग। 1320 मीटर स्क्वायर फॉर कितना महीने के लिए? 3 मंथ। अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे उसमें, 5,000 गुणे 1320 बटे 12 गुणे 3। अब क्या हो गया ये? वो कट गया, 12 करने 12 कट गया, क्या आ गया? 12 का नंबर यह आ गया। अरे देखो क्या आ गया? 11 3 33, 330 गुणे 5,000, 5 3 15, 5 3 15 16। इसके बाद यह आ गया 4 जीरो। 21 22 17 1000 10,000 लाख 10 लाख 16 लाख हो गया जी। 16,50,000 रुपया देना पड़ेगा उसको, समझ गए? अरे तो कितना बनाने में लगा, फ्लाईओवर बनाने में बहुत पैसा लगता है ना, इतना लगभग करता है, बहुत ज़्यादा नहीं दिया, ठीक ना? इतने लगभग लगता है। 16,50,000 रुपया लगेगा 3 महीने, तो बिकेगा नहीं, सभी लोग देखेंगे तब, है कि नहीं? सामान बिकेगा। इतना रुपया लगेगा पैसा, समझिए। उतना पैसा लग गया उसका, हाँ तो लग ही जाएगा, सब लग जाएगा, बस खाली समझना है। इसी वाले क्वेश्चन में जो ये दूसरा वाला है, इसी में लिखो एक क्वेश्चन और, क्या लिखो? दूसरा, फर्स्ट वाला हो गया, इफ कंपनी यूज 100 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर 6 months, then how much amount the company has to
पे। यह क्वेश्चन, इफ कंपनी यूज 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया फॉर 6 मंथ देन हाउ मच अमाउंट द कंपनी हैज टू पे। कंपनी हैज टू पे। तब इसका मीनिंग क्या आप पढ़ रहे हो? अगर कंपनी यहाँ पे पूरा एरिया जितना यूज कर रही थी 1320 मीटर स्क्वायर, अगर 100 मीटर स्क्वायर केवल इसका यूज करती, पूरे पे नहीं अपना करती प्रचार, है कि नहीं, तब उसको कितना पैसा देना पड़ता? लगाओ इसको, इसका इसी को लगाओ, इसी वाले क्वेश्चन में। अच्छा इधर देखो, यहाँ देखो, इधर अनु देखो, इधर 1 साल का 1 मीटर स्क्वायर का 5000 रुपया लग रहा है। ये देखो, ये मान लो इतना 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर 1 साल में अगर इतना यूज कर रहा है तो कितना रुपया लग रहा है? 5000। 1 साल में इसी का अगर आधा यूज करेगा तो पैसा आधा हो जाएगा। 1 साल में अगर आधा यूज किया तो कितना हो गया? 25 रुपया लगा उसका। 1 साल में अगर आधा यूज कर रहा है, ठीक ना, तो कितना लगेगा? आधा तो यहाँ बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे 100 मीटर स्क्वायर बात कर रहा है। समय आधा हो रहा है। 1 साल का 1 मीटर स्क्वायर का 5000 रुपया लग रहा है, यानी 12 महीने का। 12 महीने में अगर यह पूरा यूज कर रहा है, इसको पूरा यूज कर रहा है, इसको जाने दो, 12 महीने में इतना यूज अगर कर रहा है तो कितना लग रहा है? 5000। अगर इतना ही 6 महीने यूज करेगा तो कितना लगेगा? 2500 आधा लगेगा। 6 महीने हो गया, कितना हो गया? 6 महीने का। 6 महीने का 1 मीटर स्क्वायर का 2500 रुपया। 6 महीने का 1 मीटर स्क्वायर का 2500 रुपया। तो 6 महीने का 100 मीटर स्क्वायर का कितना रुपया? 100 से मल्टीप्लाई, समझिए बा, 100 से मल्टीप्लाई इसी में, तो कितना हो जाएगा? 25 के बाद 4 जीरो हो गया। यही हो गया तुम्हारा रुपया। 100 रुपया ना लग रहेगा, इतना नहीं, 25 मीटर स्क्वायर है, क्या है? मीटर स्क्वायर, समझिए, यानी 2,50,000 रुपया लग जाएगा उसका। 2,50,000 रुपया, समझो इसको। अगर लिख के इसको लगाना है तो इधर देखो लिख पे कैसे लगेगा, समझ लिए। इधर देखो, यहाँ पे देखो लिखा है, इसको हम कर दे रहे हैं 12 मंथ फॉर 1 मीटर स्क्वायर। कितना पैसा? 5000। 12 मंथ के लिए 1 मीटर स्क्वायर यूज करेगा तो 5000। 6 मंथ के लिए तो क्या कर रहे हैं? 2 से डिवाइड इसको कर रहे हैं, तो उधर भी 2 से डिवाइड करेंगे। ऐसे सोच रहे बीचवा में नहीं करेंगे, इसको करेंगे तो 4 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। इसको भी आधा करोगे, इसको आधा करोगे, उधर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, समझिए। 6 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए फॉर 1 मीटर स्क्वायर जब यूज करेगा तो 25 रुपया। इधर 2 से डिवाइड किए, इसको नहीं किए, इसको भी अगर डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे तो 2 उधर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, समझिए। तब कितना हो जाएगा? 25 रुपया हो गया। लो, अब फिर यही 6 मंथ के लिए 100 मीटर स्क्वायर, 6 मंथ यहाँ दिया है, 6 मंथ के लिए 100 मीटर स्क्वायर, 6 मंथ के लिए फॉर 100 मीटर स्क्वायर। 100 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो उधर भी 100 से मल्टीप्लाई होगा। इसमें मल्टीप्लाई करोगे तब भी इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर इसमें डिवाइड की इसमें डिवाइड, दोनों करोगे तो उससे दोनों को मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा, समझिए। अरे देखो क्या हो जाएगा? 25 100 गुणे 100 हो गया, यानी हो गया तुम्हारा 2,50,000। समझ पाए कि नहीं बताओ? 2,50,000 रुपया लग जाएगा उसका। 100 मीटर स्क्वायर अगर लिया किराया पे, रेंट पे अगर लिया 100 मीटर स्क्वायर 6 महीना के लिए, हाँ वहाँ 3 महीने के लिए ले रहे हैं, 6 समझिए। महीने के लिए रहा है। अगर यही कर देता, क्या कर देता? और कुछ करे इसमें, जाने देते में समझ जाओ कि और कुछ करे, बताओ। बस ऐसे ही। और क्वेश्चन एक बना दें, अब जाएगा बच्चों, एक और बना रहे हैं, रुको। तीसरा क्वेश्चन देखो इधर, आंसर पे क्लियर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, इफ कंपनी यूज, लिख दे रहे हैं इस बार, 250 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर 2 मंथ,
देन हाउ मच अमाउंट, इसको लगा दो तब तो हम इसको लगा समझे। दीजिए। हाँ, देन हाउ मच अमाउंट नहीं लगा पता इट हैज टू पे, इट हैज टू पे। यह वाला ज्यादा सेंटेंस सही कि इंग्लिश में कि यह वाला? बताओ, सेंटेंस ज्यादा यह वाला इंग्लिश में सही है, क्योंकि देखो कंपनी कंपनी इसमें 2 बार लिख दी इसलिए नहीं ठीक, कंपनी इसमें 2 बार लिख दी इसलिए पूरा सही नहीं होता, प्रोनाउन यूज किया जाता है, ठीक ना। इट हैज टू पे, इसको लगाओ, लगाओ इसको, लगाओ नीचे वाला। देखो यह देखो, इफ कंपनी यूजेज 250 मीटर स्क्वायर एरिया, इसी में से कितना इस बार यूज कर रही है? 250 मीटर। मान ले रहे हैं इस बार यह वाली एरिया 250 मीटर स्क्वायर है। फॉर 2 मंथ, 12 महीने का 1 मीटर स्क्वायर का लग रहा है 5000 रुपया। 12 फॉर 12 मंथ, फॉर 12 मंथ एंड फॉर 1 मीटर स्क्वायर कितना रुपया? 5000 रुपया। समझिए। अब देखो यहाँ पे फॉर 1 मंथ मत निकालो, यहाँ तुमको 2 मंथ का निकालना है ना, 2 मंथ का निकालना, तो इसमें क्या किए? 6 से डिवाइड नहीं किए, तो उधर भी 6 से डिवाइड करोगी, है नहीं? अरे देखो फॉर 2 मंथ इतने के लिए अभी, एंड फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया 5000 बटे 6 रुपया हो गया। अभी 6 तुम लोग भाग देने पहले में, उसी में काट पीट के दशमलव लाने लगोगे। 5000 बटे 6 इतना रुपया लग गया। आप कितना अब रुको, 2 महीने के लिए 1 मीटर स्क्वायर कितना लगा? 2 महीने के लिए इतना मीटर स्क्वायर का, यहाँ पे फॉर 2 मंथ एंड फॉर 250 मीटर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 5000 बटे 6 गुणे 250, इतना रुपया लग जाएगा। यही लगेगा, तब कैसे तुम लोग नहीं लगा पा रहे? बस इसी सॉल्व कर दो। अब 5000 कितना लिख दो? 25 बचे 125, अब नहीं, इसके बाद 40 बटे 6 रुपया, बस इतना ही लिख दो, कुछ मत करो, हो गया आंसर। समझिए। हो गया आंसर। 2 महीने के लिए 250 मीटर स्क्वायर एरिया का रुपया हो गया, इतना रुपया लगेगा। कटेगा बिंदु से, अरे काट दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 कटेगा तो लो। सही है, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 5 10, यह हो गया सही है सर जी हमारा। बटे 3 रुपया। अभी तुम दशमलव में ले जा सकते हो, तुम्हारा मन करे तो। अभी और भी तो काट सकते हो अगर मन करे तो। दशमलव आएगा, सही बटा में ले जाओ, जैसे मन वैसे ले जाओ। सही, मेरा सही है तब। अब एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, उसको तुम लोग घर से लगा के लाओ, जो इसी तरह से इसी में लिख रहे हैं, समझिए। हाँ, उसको तुम लोग लिखना है, समझ लो, इसको समझो जी, उसको लिखने से कुछ नहीं होगा, समझिए। अब इसी में लिख रहे हैं, सब क्वेश्चन यही है, समझिए। इस बार थोड़ा सा अलग लिखते हैं। अब तो क्या है? चौथा क्वेश्चन, इफ द कंपनी यूजेज अ triangular shape of area, triangular shape of sides 3 meter, 4 meter and 5 meter, then how मीटर कितना दिन के लिए? फॉर 2 ईयर, फॉर 2 ईयर, देन हाउ मच रुपीज लिख गए हैं। इट हैज टू पे, इट हैज टू पे, तब कितना पैसा देना पड़ेगा? यह देखो, यह क्वेश्चन है, 1 साल के 5000 रुपया पर मीटर स्क्वायर दे रही, क्वेश्चन वही है। 1 साल में कितना पैसा देना पड़ रहा है? 1 मीटर स्क्वायर अगर यूज करेगी तो 5000 रुपया देना पड़ेगा वही। ये नीचे इसको भी लिख दे रहे हैं, इफ कंपनी हैज टू पे, इफ कंपनी हैज टू पे ₹5000 पर
मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर। यह दिया क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है पीछे वाला। इसको घर से लगाना तब तुमको पता चलेगा कि आ गया कि नहीं।